आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 3। अयन हिंदी का अ अक्षर है जिसका संकेत ओम की ओर है। अयन का भावार्थ ओम से है। सीन यानी स अर्थात जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में दूसरा तत् मंत्र है, उसका वास्तविक जो मंत्र है उसका पहला अक्षर स है। यही ओम प्लस सीन या तत् मिलकर सतनाम 2 मंत्र का बनता है। और कुरान शरीफ में जो तीसरा मंत्र काफ यानी क है, जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में लिखे 3 नामों में अंतिम सत मंत्र है। जैसे गुरुमुखी में क को कका, ख को खखा तथा ग को गगा, उ को उड़ा, ई को इड़ा कहते तथा लिखते हैं, इसी प्रकार कुरान में अ सह क को लिखा है। सत मंत्र सांकेतिक है, परंतु वास्तविक जो नाम है उसका पहला अक्षर क है। वह करीम मंत्र है जिसे सारनाम भी कहते हैं। जिन भक्तों को मेरे संत रामपाल दास से तीनों मंत्रों का उपदेश प्राप्त है, वे उन दोनों सांकेतिक मंत्रों के वास्तविक नामों को जानते हैं। सर्व ग्रंथों में कुछ समानता। बाइबल ग्रंथ में उत्पत्ति ग्रंथ में यह भी कहा है कि जब आदम जी तथा उनकी धर्मपत्नी हव्वा ने वाटिका के बीच वाले वृक्षों के फल खा लिए तो उनको भले बुरे का ज्ञान हो गया। शाम के समय प्रभु वाटिका में सैर करने आए तो पता चला कि आदम तथा हव्वा ने भले बुरे का ज्ञान कराने वाले वृक्ष के फल खा लिए, तो उस प्रभु ने कहा कि भले बुरे का ज्ञान होने से आदम तथा उसकी पत्नी हम में से एक के समान हो गए हैं। कहीं ऐसा न हो जाए कि ये उन वृक्षों का फल खा लें जो अमर करते हैं और अमर हो जाएं। इसलिए आदम जी तथा उनकी पत्नी को स्वर्ग की वाटिका से निकालकर पृथ्वी पर छोड़ दिया। लेख समाप्त। विवेचन इससे सिद्ध हुआ कि प्रभु एक से अधिक हैं, क्योंकि प्रभु ने ऊपर कहा कि ये भले बुरे का ज्ञान होने से हम में से एक के समान हो गए हैं। फिर बाइबल ग्रंथ में कहा है कि अब्राहिम मामरे के वृक्षों के नीचे बैठा था, उसको 3 प्रभु दिखाई दिए, उनको खाना खिलाया, दंडवत प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। इससे सिद्ध हुआ कि बाइबल में 3 प्रभु माने हैं। मुसलमान धर्म में 4 यारी माने गए हैं जो बालक रूप में रहते हैं। सूक्ष्म वेद अर्थात तत्व ज्ञान में कहा है कि वही सनक सनंदना, वही 4 यारी, तत्व ज्ञान जाने बिना बिगड़ी बात सारी। भावार्थ, हिंदू धर्म में जो सनक, सनंदन, सनातन तथा संत कुमार बालक रूप में रहते हैं, वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मुसलमान धर्म में उन्हीं को 4 यारी, 4 बालक मित्र कहते हैं। फिर सूक्ष्म वेद में कहा है कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देख आपने घर में। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 4। भावार्थ, मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद जी भगवान शिव के लोक से आए पुण्यकर्मी आत्मा थे जो परंपरागत साधना ही एक गुफा में बैठकर किया करते थे। शिव जी का एक गण जो 11 रुद्रों में से एक है, वह मोहम्मद जी से उस गुफा में मिले। उन्हीं की भाषा यानी अरबी भाषा में काल प्रभु अर्थात ब्रह्म का संदेश सुनाया। उसी रुद्र को मुसलमान जबरील फरिश्ता कहते हैं जो नेक फरिश्ता माना जाता है। भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद भी शिव के बच्चे हैं। जो मुसलमान धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल काबा है, उसमें भगवान शंकर के लिंग के आकार का पत्थर लगा है, उसको मुसलमान श्रद्धालु सिजदा अर्थात प्रणाम करते हैं। नंबर 2, आदम बाबा। पुराणों में तथा जैन धर्म के ग्रंथों में प्रसंग आता है जो इस प्रकार है। ऋषभदेव जी राजा नाभिराज के पुत्र थे। नाभिराज जी अयोध्या के राजा थे। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। एक दिन परमेश्वर एक संत रूप में ऋषभ देव जी को मिले, उनको भक्ति करने की प्रेरणा की, ज्ञान सुनाया कि मानव जीवन में यदि शास्त्र विधि अनुसार साधना नहीं की तो मानव जीवन व्यर्थ जाता है। वर्तमान में जो कुछ भी जिस मानव को प्राप्त है वह पूर्व जन्म जन्मांतरों में किए पुण्यों तथा पापों का फल है। आप राजा बने हो, यह आपका पूर्व का शुभ कर्म फल है। यदि वर्तमान में भक्ति नहीं करोगे तो आप भक्ति शक्तिहीन तथा पुण्यहीन होकर नरक में गिरोगे तथा फिर अन्य प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाओगे। जैसे वर्तमान में इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रखी है और चार्जर निकाल रखा है, फिर भी वह बैटरी कार्य कर रही है। इन्वर्टर से पंखा भी चल रहा है, बल्ब ट्यूब भी जग रहे हैं।
यदि चार्जर को फिर से लगाकर चार्ज नहीं किया तो कुछ समय उपरांत इन्वर्टर सर्व कार्य छोड़ देगा, न पंखा चलेगा, न बल्ब न ट्यूब जगेंगी। इसी प्रकार मानव शरीर एक इन्वर्टर है, शास्त्र अनुकूल भक्ति चार्जर है। परमात्मा की शक्ति से मानव फिर से चार्ज हो जाता है, अर्थात भक्ति की शक्ति का धनी तथा पुण्यवान हो जाता है। यह ज्ञान उस ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा के श्री मुख कमल से सुनकर ऋषभदेव जी ने भक्ति करने का पक्का मन बना लिया। ऋषभदेव जी ने ऋषि जी का नाम जानना चाहा तो ऋषि जी ने अपना नाम कविदेव अर्थात कबीरदेव बताया तथा यह भी कहा कि मैं स्वयं पूर्ण परमात्मा हूँ। मेरा नाम चारों वेदों में कबीरदेव लिखा है। मैं ही परम अक्षर ब्रह्म हूँ।